इस अमल की सबसे पहली शर्त ये है कि मरीज़ कभी भी खुद ये अमल ना करे। नुकसान का शदीद ख़तरा हो सकता है। आपको बताना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी मरीज़ ख़ुद भी अमल कर लेते हैं, लेकिन इस अमल की इजाज़त ख़ुद मरीज़ को नहीं है। मरीज़ के अलावा जो आदमी हाफिज़ हो, कारी हो, आलिम दीन हो, कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो, आप उससे ये अमल करवा सकते हैं, मरीज़ ख़ुद ना करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। खबीस जिन्नात को जलाने का एक पावरफुल और मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। खबीस जिन्नात हम इसलिए कहते हैं कि जो लोगों को तकलीफ़ देते हैं, जो लोगों के माल और जान के दुश्मन बन के आते हैं, उनसे जान कैसे छुड़ाएं, उनसे कैसे हम खुलासी हासिल करें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। अगर आप ये अमल 3 दिन अमल कर सकते हैं, कर लें, तो ज़िंदगी भर आपके घर में आपके मरीज़ पर किसी किस्म के आसार नहीं होंगे। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि इस अमल की सबसे पहली शर्त ये है कि मरीज़ कभी भी खुद ये अमल ना करे। नुकसान का शदीद ख़तरा हो सकता है। आपको बताना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी मरीज़ ख़ुद भी ये अमल कर लेते हैं, लेकिन इस अमल की इजाज़त ख़ुद मरीज़ को नहीं है। मरीज़ के अलावा जो आदमी हाफिज़ हो, कारी हो, आलिम दीन हो, कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो, आप उससे ये अमल करवा सकते हैं, मरीज़ ख़ुद ना करे। इसलिए कि मरीज़ पर पहले ही जिन्नात के साये हैं, जिन्नात के असरात हैं, तो इतना ताकतवर अमल को देखकर वो इस पर हमल आवर हो सकते हैं, इसको तकलीफ़ दे सकते हैं। तो खुदारा मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मरीज़ ख़ुद ये अमल न करे, आप किसी से अमल करवा लें। अमल क्या है? अमल ये है कि आप इस तरह करें, एक बोतल पानी के सामने रखें और मरीज़ को सामने बिठाएं। उस बोतल के साथ आप 3 अगरबत्तियां और 3 मोमबत्तियां भी जला लें, और उसके साथ साथ एक छोटी सी जो बोतल है सरसों के तेल की, वो भी अपने साथ रख लें। करना क्या है? मरीज़ भी आपके सामने हो, पानी की बोतल भी आपके सामने हो, 3 अगरबत्तियां और 3 मोमबत्तियां ये भी जलाकर सामने रख लें, और सरसों के तेल की एक छोटी सी बोतल भी सामने रख लें। आपने अमल करना है। अमल आपने इस तरह करना है कि अव्वल आखिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के आपने आयतल कुर्सी को इस तरीके से पढ़ना है। अमल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। ज़िंदगी भर में आपने सिर्फ एक बार ही अमल करना है, वो 3 दिन का। इंशाअल्लाह आप आसान से रहेंगे। अमल ये है कि आयतल कुर्सी के अंदर 10 वक्फ़े हैं, मैं आपको शुमार करके देता हूँ, आपने गौर करना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। ये 5 वक्फ़े हो गए। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये 10 वक्फ़े हैं। आपने हर एक वक्फ़े को 11 बार पढ़ना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। इस तरतीब से आपने 11 बार पहले वक्फ़े को पढ़ना है। फिर दूसरे को शुरू करें, उसको भी आप 11 बार पढ़ें। तीसरे को शुरू करें, फिर उसको भी आप 11 बार पढ़ें। जब आप ये मुकम्मल आयतल कुर्सी को 11 बार पढ़ चुके होंगे, इसी तरतीब से पढ़ चुके होंगे, तो आप इस तरह करें कि बोतल के ढक्कन खोल लें और मरीज़ पर भी, पानी और तेल पर भी एक दम कर लें। फिर इसी अमल को आप दोबारा करें। इस तरीके से आपने 3 अमल किए, 3 दम करने हैं, पानी पर भी, तेल पर भी और मरीज़ पर एक ही फूंका मार दें आप, कोई मुश्किल नहीं है।
अच्छा, एक दिन अब जो पानी है वो पानी आपने इस तरह करना है कि सुबह से लेकर शाम तक वो पानी ख़त्म हो जाए। अगले दिन अमल करने से पहले जो पानी आपने आज दम किया है वो कल ख़त्म हो जाए। जो तेल है वो तेल इतना हो कि आप उस मरीज़ के सर से लेकर पाँव तक उसकी मालिश कर लें, खुद कर लें या किसी से करवा लें। वो रात भर इस तरह फिरता रहे, सुबह को उठे उसको गुस्ल करवाएं पाक जगह पर बिठाकर, जिसका पानी गंदी नाली में ना जाए। फिर आप उसको पाक साफ करके फिर उसको बिठाएं मरीज़ को। फिर आपने दूसरे दिन यही अमल करना है। 3 दम आपने रोज़ाना करने हैं। हर वक्फे को 11-11 बार पढ़ने हैं। तो आयतल कुर्सी के अंदर 10 वक्फे हैं। इस तरीके से अगर आप ये अमल करें, 3 दिन गुस्ल करवाना है, 3 दिन आपने 3 बोतलें पानी, 1 बोतल रोज़ाना की आपने करनी है। और अगरबत्ती और मोमबत्ती जैसे आप दम करके तीसरा फारिग हो, अगरबत्ती को बुझा दें, मोमबत्ती को बुझाकर महफूज कर लें, अगले दिन फिर साथ रख लें और तीसरे दिन भी साथ रख लें। ऐसा मुजर्रब अमल है कि आप इसकी तासीर खुद महसूस करेंगे कि एक बार ये अमल करके देखें कि बड़े से बड़ा खबीस जादू हो या जिन्नात हो या जादूगर हो, इस अमल के सामने बेबस और आजिज़ नज़र आएगा। या तो वो उसके जिस्म से निकल कर भाग जाएगा, अगर भागेगा नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से वो वहीं पर जलकर राख हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।